सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर हमने पीछे सुना कैसे काकभुसुंडी जी भक्ति और ज्ञान का निरूपण करते हैं। ज्ञान को दीपक के रूप में और भक्ति को मणि के रूप में बड़े सुंदर ढंग से गरुड़ जी को समझाते हैं। गरुड़ जी आगे कहने लगे कि हे काकभुसुंडी, अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं, हे कृपालु, हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्न हैं, उनके बारे में बताइए। गरुड़ महाराज यहाँ 7 प्रश्न करने लग गए। काकभुसुंडी को नाथ कहते हैं। हे नाथ, पक्षी राज हैं गरुड़, पक्षियों के राजा, और काकभुसुंडी कौवा, नीच पक्षी। जब गरुड़ जी शुरू में गए काकभुसुंडी के पास, तो उस समय काकभुसुंडी ने नाथ कहा था। हे नाथ, कैसे आना हुआ आपका? लेकिन कथा सुनने के बाद अब गरुड़ जी नाथ कह रहे हैं काकभुसुंडी का। काकभुसुंडी गरुड़ जी का गुरु बन गया इस हिसाब से। गरुड़ का मोह दूर कर दिया, और मोह तो दूर गुरु ही कर सकता है, और किसी के बस का नहीं। मोह माने अंधकार, अंदर जो अंधकार है, पता नहीं, सत्य और असत्य का भेद नहीं जानता, अंधकार को प्रकाश में बदल दे वही गुरु। गरुड़ का मोह दूर किया, और काकभुसुंडी अब केवल पक्षी नहीं है, गुरु है। प्रश्न किए अब दोबारा फिर गरुड़ महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं यहाँ पे। 7 प्रश्न कौन कौन से, पहले ये सुन लेते हैं। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूं विचारी, संत असंत मर्म तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति
विदित विशालः कहं कवन अघ परम कृपालः मानस रोग कहाँ समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। 7 प्रश्न किए। पहला प्रश्न कहते हैं सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ शरीर, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला शरीर कौन सा है? दूसरा, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? 3 नंबर, सबसे भारी सुख क्या है? सुख। संत और असंत का भेद बता दो। 5वां, सबसे बड़ा पुण्य क्या? और 6ठा, सबसे बड़ा पाप क्या है? 7वां है मानस के रोग, मन के रोग, मन के अंदर रोग हैं, वो भी बताइए। ऐसे 7 प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से किए। अब बारी बारी से 7 प्रश्नों का उत्तर काकभुसुंडी देते हैं। पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? काकभुसुंडी कहने लगे, सुनो। नर तन, ये जो मनुष्य का शरीर, नर तन सम नहीं कवनियों देहि, नर तन सम नहीं कवनियों देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग बरग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देहिनि, सोतन धरि हरि भजहि न जे नर, सोई होई विषरत मंद मंद हित, काच किरीच बदले तिलेहि, करते डारी परम मणि देहि। काकभुसुंडी कहते हैं, गरुड़ जी, मनुष्य के शरीर से शरीर जैसा कोई शरीर नहीं, सबसे दुर्लभ है, इसको मिलना बड़ा मुश्किल है। जीव चराचर जाचत तेहि, जितने भी जीव हैं 84 लाख, सभी इसको चाहते हैं, बड़ा दुर्लभ है। नरक, स्वर्ग और मोक्ष, मुक्ति, वहां के लिए सीढ़ी है ये। इसी शरीर से हम नरक में भी जा सकते हैं, इसी शरीर से स्वर्ग में भी जा सकते हैं और मुक्ति भी पा सकते हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है ये शरीर। जो भी इस शरीर को पाकर भगवान का भजन नहीं करता और विषय भोगों में लगा रहता है, वो अभागा मणि के बदले में कांच का टुकड़ा ले लेता है। ये मणि है, इससे मणि मिलती है, भक्ति मणि।
लेकिन उस मणि को छोड़कर एक कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा रहता है। 84 लाख योनियां बताई गई हमारे यहाँ। अगर अब चूक गए ना तो फिर पूरा राउंड मारना पड़ेगा 84 लाख वाला। और कहते हैं 10-10 वर्ष भी लगाओ, 8 करोड़ 40 लाख साल के बाद कभी फिर नंबर आएगा तो नहीं, तो इतने उनमें घूमते रहना 84 लाख में। अब अगर चूक गए तो इसलिए ये शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, ना कि भोग भोगने के लिए। नर शरीर को कर्म योनि कहते हैं हम, कर्म योनि। बाकी शरीर भोग योनि, वो भोगते हैं, भोगते रहते हैं जो उन्होंने किया पिछले जन्मों में, उनको भोगते हैं, कर्म नहीं करते अलग से नए। ये शरीर ऐसा है, इसमें हम कर्म कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, आगे वाले को। ये तो सुधरेगा, आगे वाला भी सुधर जाएगा। अगर सत्कर्म करेंगे तो, अगर दुष्कर्मों में लगे रहे फिर तो भगवान मालिक, क्या मिलेगा आगे भगवान जाने। सत्कर्म। संत कहते हैं हमारे में और बाकी योनियों में एक ही तो फर्क है, एक ही फर्क है, नहीं तो बराबर है। पशु और इंसान एक जैसे हो जाएंगे अगर वो बात नहीं है तो। आहार, भोजन, निंद्रा, सोना, भय और मैथुन, गृहस्थी, ये तो पशुओं के भी होती है। सुत, दारा और लक्ष्मी। सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन, संपदा, संपत्ति। पापी के भी होए, ये तो पापी के पास भी होती है। सत्संगति और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सत्संग और भगवान की कथा दुर्लभ है। खाना, भोजन, आहार पशु जानवर भी करता है, इंसान भी करता है बराबर। सोते वो भी हैं, हम भी हैं। भय उनको भी लगता है, हमें भी लगता है। बच्चे पैदा करना उनका भी काम है, हमारा भी। इस हिसाब से तो बराबर है, पशु और इंसान में कोई फर्क नहीं। अगर इन 4 ही कामों में हम लगे रहेंगे तो जानवर में और इंसान में कोई फर्क है ही नहीं। बल्कि जानवर अच्छे, अगर इन 4 कामों को ले लिया जाए, आहार में जानवर हमारे से अच्छे। जिस जानवर का भोजन घास फूस है वो और कुछ खाता ही नहीं। यहां तो कुछ भी मिल जाए, नहीं कुछ भी चलेगा। पशुओं में ऐसा नहीं है, जो मांस खाता है वो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। और जो घास खाता है वो घास ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। वहां तो इतना है, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कोई नियम है नहीं किसी चीज का भी। सोने में पूछो ही ना, दिन में सवा लो, रात में सवा लो, 24 घंटे सोने को तैयार। कुत्ते को जाके देखो, थोड़ी सी तभी उठ जाता है। नियम से जैसे सूरज ढला
अंधेरा हुआ, सब पक्षी जानवर सो जाते हैं, और 4 बजे देखो चींची चींची शुरू हो जाती है। यहाँ तो थोड़ा रात का 1 बजा नहीं पता, दोपहर के 12 का नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। नींद में भी हम बदतर हैं जानवरों से। भय तो इतना पूछो ही ना, किसी को शनि का भय, किसी को राहु का, किसी को केतु का, इतने भय पीछे पड़े हैं। और बच्चे पैदा करने वाली बात करें तो भूल जाओ, कोई सिस्टम नहीं, कोई समय नहीं। हर चीज में हम जानवरों से बदतर, इन चारों में, अगर यही 4 चीज ली जाए तो। सिर्फ एक चीज है जिससे हम जानवरों से श्रेष्ठ बन जाते हैं, और वो है भजन, सत्संग। जानवर, पशु पक्षियों के पास ये चीज नहीं है, सत्संग वाली। कई उदाहरण तो आते हैं भाई, पक्षी और जानवरों के आते हैं आधा उदाहरण, लेकिन जैसा इंसान के पास ये चीज है वहां नहीं है। सत्संग, भजन भगवान का, वो इसी शरीर में हो सकता है, किसी और शरीर में नहीं। और भगवान का भजन करके हम अपने भाग्य को सुधार ले सकते हैं। ऐसा काकभूषुंडी ने बताया। काकभूषुंडी आगे कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता, दरिद्र का मतलब होता है गरीबी, दरिद्र। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं, ऐसा कहते हैं। गरीबी, ये पैसे वाली गरीबी का जिक्र नहीं है यहाँ पे, फिर जिसके पास धन कम हो तो उसको गरीब बोलते हैं ना, वो गरीब का यहाँ जिक्र नहीं है। किस चीज का गरीब? ज्ञान नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो कपड़ा है। ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है वो दरिद्र है, वो गरीब है। वाणी का दरिद्र, जिसको यही नहीं पता क्या बोलना है, वाणी का दरिद्र। विचारों का दरिद्र। बुद्धि, उल्ट पुलट फैसले ले लेते हैं, सोचते ही नहीं, बुद्धि का दरिद्र। चिंतन नहीं करते, और मोह का दरिद्र। जिसमें ये सब नहीं है ना, वो है दरिद्र। पैसे वाला दरिद्र नहीं कहा गया है यहाँ पे, पैसा कम है इसलिए दरिद्र नहीं। जो इस तरह का है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। संत मिलन सब सुख जग नाही, और सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलन। इससे बड़ा कोई सुख नहीं बताया काकभूषुंडी ने, संत मिलन जैसा सुख। लंकनी, जब हनुमान गए, लंकनी से भेंट हुई, रे चोर कहाँ जा रहा है तुम, मुझे देखता नहीं, मैं चोरों को खा जाती हूँ। और हनुमान ने एक मारा, उसको मुक्का, धड़ाम पड़ी और उठी। अरे वाह, उसने कहा, लंकनी ने कहा, तात सुरग अप बरग सुख धरिय तुला एक अंग।
तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग का, मोक्ष का सब सुख मिला के एक पलड़े में रख दो, सारा सुख मिला के इस पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में लव, लव बहुत छोटा सा समय होता है। लव माने जैसे पलक झपकती है, इसको बोलते हैं निमेष, निमिष, एक निमिष का समय लगता है। ऐसे पलक झपी और खुल गई, एक निमिष का समय लगा। इसका तीसरा हिस्सा होता है लव, उसको लव बोलते हैं। लंकनी कहती है हनुमान, इतना सा सत्संग मिल जाए, लव जितना, वो स्वर्ग का जो सुख हमें मिले, मोक्ष का जो सुख मिले, उससे भारी पड़ता है। ऐसी सत्संग की महिमा जो है बताई गई है यहां। संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाए खगिराया। संत और असंतों के बारे में बताते हैं। संत और असंत के बारे में। संत कैसे होते हैं? दूसरे का भला मन से, कर्म से, वचन से दूसरे का भला चाहता है संत। कभी बुरा सोचते ही नहीं संत। सहज उपकारी होते हैं, उनका स्वभाव उपकार करने का होता है, भला। दूसरों के भले के लिए खुद कष्ट सह लेंगे, ऐसे संत होते हैं। संत पेड़, सरिता, नदी, पहाड़ और धरती माता, ये 5 उपकारी हैं। ये दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते कुछ। संत, पेड़, नदी, पहाड़ और धरती, इन 5 का स्वभाव है दूसरों का भला करना, अपने लिए नहीं। लेकिन असंत जो दुष्ट हैं वो कैसे होते हैं? खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। दुष्ट का स्वभाव कैसा होता है? खाम खा दूसरे का बुरा करता है, फालतू में, कोई लेना देना नहीं। कैसे? जैसे अहि मूसक इव सुनूर गाय। जैसे सांप, अहि माने सांप और मूसक माने चूहा, इनको कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही नुकसान कर देंगे दूसरे, फालतू में, कोई मतलब नहीं है। चूहा बढ़िया से बढ़िया चीज यहाँ रख दो लागे और उसको काट पीट के गोल कर देगा, उसको कुछ मिल रहा है उससे? नहीं। ऐसे ही दुष्ट होता है। दुष्ट का स्वभाव चूहे और सांप, जैसे सांप भी जैसे चलते चलते मार देगा, ऐसे दुष्ट का स्वभाव होता है। पर संपदा विनाशी न साहि,
दूसरे की संपत्ति को नष्ट करके और खुद भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरे की जरूर नष्ट करनी, ऐसा दुष्ट का काम है। कैसे? जिमी ससिहति ही में उपल बिलाही। जैसे ओले खेती को नष्ट करके खुद भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा दुष्ट होता है। दुष्ट भी ऐसे होता है, असंत। ओला खेती को नुकसान करके खुद भी खत्म, कोई मतलब नहीं। दुष्ट उदय जग आरती है तू, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के तू। दुष्ट पैदा ही दुख देने के लिए होता है। दुष्ट का कोई काम नहीं, दुख देना। वो हुआ इसलिए है कि दुख देना दूसरे को। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि हिंदू तमारी। लेकिन संत हमेशा सुख देने के लिए आते हैं, दुख देने के लिए नहीं। सुख प्रदान करने के लिए दूसरों को, अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों को सुख देने के लिए ही संत आते हैं। ऐसा संत और असंत के बारे में बताया। और 5वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहीन सह, परम धर्म श्रुति विदित अहीन सह, पर निंदा सम अघन गरी सह, पर निंदा सम अघन गरी सह। अहिंसा, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया हमारे यहाँ। अहिंसा माने किसी को मन से, कर्म से, वचन से दुख ना दे, उसको कहते हैं अहिंसा। मन से भी दुख ना दे किसी को, वचन से भी दुख ना दे, और कर्म से भी दुख ना दे, वो अहिंसा है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म बताया अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। लेकिन कहते हैं ये पूरा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, ये पूरा नहीं है। कहते धर्म के लिए हिंसा करी जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। अहिंसा ठीक है, लेकिन हिंसा भी करनी पड़ सकती है धर्म के लिए, तो वो गलत नहीं माना जाता। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हिंसा भी करनी पड़े, कोई नहीं। दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों की निंदा करना, दूसरे के बारे में गलत बोलना, काम का। रोजाना करते रहते ये पाप, हम रोजाना करते हैं। एक दूसरे कोई लेना देना नहीं हमें किसी से, उसके बारे में यहाँ बैठे बैठे बुरी बातें करते रहेंगे। वो ऐसा है, वो ऐसी है। निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। किसी की निंदा सुनना भी पाप है, करना तो है ही है। अगर किसी की निंदा सुनोगे ना, वो भी पाप में गिना जाएगा। इसलिए
करो तो बिल्कुल ही ना, सुनो भी मत। कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, सुनो ही ना, कान बंद करो। जो निंदा नहीं करता वो मुक्त हो जाता है। हमारा बहुत सारा समय निंदा करने में चला जाता है। हम्म। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया और 7वां प्रश्न है मन के रोग। ये जो मन है ना, इसके रोग के बारे में बताओ, गरुड़ जी पूछते हैं। काकभूषण जी कहता है ठीक है, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। हे तात, अब आप मानस रोगों के बारे में सुनिए। सब में है मानस रोग, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें मानस रोग नहीं है। सब में, सब लोग दुख पाते हैं इनसे। अच्छा, शरीर में कोई रोग हो जाए, छोटा सा भी, छोटा सा बुखार मामूली सा, फटाक दवाई ले लेते हैं, है ना। छोटा सा है, बड़ा दुख होता है उसमें, दुखी हो जाता है आदमी। एक ही दिन बुखार हो गया, दुख हो जाता है जैसे मरा। एक छोटी सी बीमारी है ये, बुखार कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन दुखी। और यहाँ मन में भरे पड़े हैं, मन में रोग भरे पड़े हैं। यहाँ पे लिस्ट अभी बताएंगे थोड़ी देर में, पूरी लंबी लिस्ट है। इतने रोग हैं इसके अंदर, इस मन में। शरीर, ये तन है, एक छोटी से रोग से दुखी हो जाता है। और इस मन की हद देखो ना, इतने सारे रोग हैं, झेल रहा है सबको, सबको झेल रहा है। क्या हालत होती होगी इसकी। छोटे से बीमारी से तन दुख हो जाता है, इतनी सारी बीमारियों से इसका क्या हाल होता है, यही जाने। और कभी सच्चे दिल से कोशिश भी नहीं करते इनको हटवा, इनका इलाज करो। छोटे से बुखार के लिए फटाक डॉक्टर के पास, यहाँ पता नहीं कब से वो रोग चल रहा है, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। मन के रोग के लिए कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, जरूरत नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात, ये रोग ना दूसरे में दिखते हैं, अपने दिखते नहीं। सबसे बड़ी बात ही, जो मन के रोग है ना, वो अपने वाले ना दिखते, दूसरे में। हाँ, उसको तो है, जबकि है उसके पास भी, अपने वाले नहीं दिखते, दूसरे के दिखते रहते हैं। काकभूषुंडी मन के रोगों के बारे में सुनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले बोले, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सब रोगों की जड़। मोह को काकभूषुंडी ने सारे रोगों की जड़ बताया। जितने भी आगे हम अब मानस रोग कहेंगे, उन सब की जड़ है मोह। मोह तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला। और उस मोह से अनेकों अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जड़, मोह क्या होता है? मोह एक बीमारी है। क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि इस संसार में हमारा कोई नहीं, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन ये मेरा मकान है,
ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, फिर भी लगे रहते हैं। ये सब मोह है, सब मोह। मोह के साथ में 3 बीमारी लग जाती है? अलग से फिर 3 बीमारी, जैसे मोह हुआ 3 बीमारी शुरू। कौन सी कौन सी? काम, बात, कफ, लोभ, अपार, क्रोध, पित्त, नित छाती जार। काम, क्रोध, लोभ, 3 बीमारी हो जाएगी। जैसे ही मोह हुआ 3 बीमारी लग गई, और साथ में 4 होगी। काम, काम क्रोध और लोभ की जननी है। काम से ही फिर क्रोध होगा या लोभ होगा। हम कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें हमें सफलता मिल गई, मान लो अच्छा काम चल गया, तो लोभ हो जाएगा, अरे और करते हैं, है ना। जैसे ही काम में सफलता मिलेगी, लोभ बढ़ता जाएगा, और करो और करो, लोभ बढ़ता जाएगा। और जैसे ही काम में सफलता नहीं मिली, फेल हो गए, क्रोध आएगा, गुस्सा शुरू हो जाएगा। दोनों काम से हैं ये। पास हो गए तो और ज्यादा बढ़ेगा, लोग और करते हैं और मिलेगा। नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाएगा, क्रोध है। काम को बात कहा, वायु। लोभ को कफ कहा है, कफ खांसी। और क्रोध को पित्त कहा है, कालबसुंडी कहते हैं। तीनों शरीर के लिए जरूरी है। वायु भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है। तीनों जरूरी है शरीर को जीने के लिए। अगर ये नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक मात्रा में ज्यादा बढ़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कफ, बात, पित्त ज्यादा हो गया तो और बीमारी लग जाएगी। इसलिए कुछ कुछ तो चलेगा, थोड़ा बहुत काम तो चलेगा, थोड़ा बहुत क्रोध भी चलेगा, थोड़ा बहुत लोभ भी चलेगा जीवन जीने के लिए। बढ़ाना नहीं है इनको, कुछ मात्रा में तो जरूरी है। ठीक है ना। एक गांव में ना सांप था, वो काटा करता, हर किसी को काट दिया करता। एक संत आए गांव में, और लोगों ने कहा, महाराज ये सांप ना खाम खा काटता रहता है सबको, कुछ बताओ। संत ने सांप को बुलाया, क्यों काटता है भाई, फालतू में तो क्यों काटता है किसी को, मत काट। ठीक है महाराज। सांप ने काटना बंद कर दिया। अब लोग जाए काटे ही ना, पहले तो नजदीक जाते डरते थे, अब तो उसको छेड़ने लग गए लोग, सांप को। अब संत ने कह रखी काटना नहीं तो काटना नहीं, लोगों ने छेड़ना शुरू कर दिया, उसको दुखी करना शुरू, उसको मारना शुरू कर दिया सांप को। सांप की हालत खराब। संत फिर आया किसी दिन, एक दिन ऐसे घूमता फिरता, पूछा, बोला जी अब नहीं काटता। बुलाया सांप को, हाँ सुनाओ। मरा पड़ा, चोट चाट लग रही, मार रखा लोगों ने। बोला ये क्या हुआ? बोला आपने कहा था, उसका नतीजा है। आपने कहा था ना काटना नहीं, तो मैंने किसी को काटा नहीं, तो यहाँ तो मेरे साथ खेल करने लग गए लोग, मारने लग गए। संत ने क्या कहा सांप को, भाई काटने के लिए मना किया था तेरे को, हाँ जी, फुफकारने के लिए मना नहीं किया।
काट मत, तू वैसे ही फुफकार दे, किसकी हिम्मत तेरे पास आ जाएगा कोई। हाँ, इतना क्रोध तो चाहिए, फुफकारना, थोड़ा सा क्रोध तो चाहिए, नहीं तो सिर पे बैठ जाएंगे। परिवार में भी थोड़ा बहुत क्रोध तो जरूरी है, नहीं तो परिवार में कोई मानेगा नहीं। बड़ा आदमी अगर थोड़ा बहुत क्रोध टेढ़ी नजर नहीं करेगा तो सुनेगा नहीं कोई, और अपनी मनमानी करने लग जाएंगे सब लोग। कुछ तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं, है ना। ऐसा बताया। आगे कहते हैं ममता दाद। ममता खुजली है, जो ममता नहीं करते हम, जैसे बच्चे में ममता, ये खुजली। कागुसुंडी को खुजली कहते हैं, खुजली। इसमें पहले तो मजा आता है, बाद में दर्द होता है। ममता खुजली की तरह है, जैसे खुजली खुजाओगे मजा आएगा, लेकिन बाद में दर्द करती है। ऐसे ममता भी, ममता दिखाओगे तो बड़ा मजा आता है, बाद में तंग होते हैं ममता में फंस के। ममता दाद कंडू ईर्षाई। कंडू, कंडू माने ममता दाद है। दाद माने दाद जैसे होते हैं, दाद को खोलोगे तो उस टाइम तो मजा आता है, लेकिन बाद में उसमें और ज्यादा हो जाता है। कंडू ईर्षाई, ईर्षा जो है खुजली है, ईर्षा खुजली है। ममता दाद है, ममता दाद और ईर्षा खुजली। किसी से ईर्षा करना, किसी को बड़ा देख के उससे जलन हो जाए, ईर्षा। खुजली मिटाने की हमारे यहाँ एक देसी दवाई है। क्या? बिना बिस्तर की ऐसी चारपाई पर लेट जाओ, है ना। ऐसा ऐसा देसी इलाज बताते हैं। चारपाई, नंगी चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई यहाँ बाबा कहते चौपाई, रामचरित मानस की चौपाई। रामचरित मानस की चौपाई सुनो गाओ और ईर्षा खत्म हो जाएगी। ये जो खुजली है ईर्षा वाली, खत्म, समाप्त हो जाएगी। हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। हर्ष और विषाद, हर्ष विषाद माने दुखी होना, सुखी होना। दुखी हो जाए, किसी में सुख में अनुभव करे, ये है गले के रोग। गले के रोग, हर्ष और विषाद। जो दुखी है और चाहे सुखी है, उसको गले उतरती नहीं। क्या? भगवान की कथा। जो ज्यादा दुखी है वो अपने दुख में दुखी है, वो नहीं सुनता, और जो सुखी है उसको जरूरत ही नहीं है, वो सुनना जरूरत नहीं समझता। मैं तो पहली मौज में, क्या करना मैंने तेरी चौपाई सुन के, वो भी नहीं सुनता। दोनों को गले नहीं उतरती, हर्ष और विषाद। पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरों के सुख देखकर देखो, सबको जैसा हमारा भाग्य है, जो मिलना है वो मिलता है। किसी को ज्यादा मिल गया, हमें क्या पड़ी है उससे, लेकिन नहीं, दूसरों के सुख उसको देख के और हम जलने लगते हैं। यही टीबी की बीमारी है। टीबी, जैसे टीबी की बीमारी नहीं होती, ऐसे ही यही है। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। कुष्ठ, कुष्ठ माने कोढ़, दुष्टता और मन में कुटिलता, ये कोढ़ के रोग हैं दोनों।
मन में कुटिलता और दुष्टता दोनों कोड। इसलिए ये अंदर लेके इनको मत जियो, इनको दूर करो। 11 तरह की बीमारी भुजुंडी बाबा सुना चुके हैं। 12वीं, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार, हमारे अंदर अहंकार, घमंड, मैं, ये डमरुआ है। डमरुआ, डमरुआ एक गांठ का रोग होता है शरीर में, कैंसर की तरह का, उसको डमरुआ कहते हैं। जैसे डमरुआ है ना, ऐसे ये अहंकार भी डमरुआ है, गांठ का रोग। दंभ कपट मद मान हुआ। दंभ कपट मद मान नहरुआ। नसों का रोग, नहरुआ माने कोई बीमारी है नसों की, नहरुआ बोलते हैं उसको। दंभ, दंभ माने जो हम नहीं है और दिखाते फिरे, मैं ये है नहीं लेकिन हम कुछ, दंभ, दंभ होता है वो। कपट, जो है उसको छिपाना, उसको कपट कहते हैं। जो है नहीं उसको दिखाना और जो है उसको छिपाना, यही दंभ और कपट दोनों। मद और मान, मद और मान, मान सम्मान मिल गया, मद साथ में आ जाता है, फ्री, एक के साथ एक फ्री। जैसे ही मान सम्मान किसी ने दिया, वाह, और मद शुरू हो जाता है साथ में, दोनों भाई हैं। मान मिलेगा तो मद भी साथ में आ जाता है, फ्री। चारों ये दंभ कपट मद और मान नशों का रोग है, नहरुआ, इसको नहरुआ बोलते हैं। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा, तृष्णा भी एक रोग है मानस मन का। कैसा रोग है ये? जैसे शरीर में पानी ज्यादा हो जाता है, उसको जलोदर बोलते हैं, जलोदर की बीमारी है इसको। तो तृष्णा जलोदर का रोग है। जैसे जलोदर होता है ऐसे ही तृष्णा होती है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कुछ मिल गया और मिल जाए, तृष्णा पूरी नहीं होती। जलोदर में पेट फूल जाता है पानी से। किसी का पेट देखा हो, बहुत कोई बीमारी नहीं, जलोदर, पानी ज्यादा है। पेट ज्यादा होता है, पैर नजर नहीं आते, चरण नजर नहीं आते। चरण माने आचरण, हम क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आता। फिर तृष्णा अगर ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी पलीत कर देती है। तृष्णा जलोदर की बीमारी है। त्रिविध ईसना तरुण जारी। त्रिविधि ईसना तरुण जारी। 3 प्रकार की इच्छाएं। कौन सी 3 इच्छाएं? पुत्र, धन और मान सम्मान। ये 3 इच्छाएं बड़ी खतरनाक है। पुत्र, धन और मान काटती हैं। इनको कुतिया बताया तीनों को,
काटते हैं बस इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं कई, ऐसी हैं ये तीनों। और फिर 21वीं और 22वीं 22 बीमारी बताइए काकभुसुंडी मन की। दो तरह की हैं, 21वीं है मत्सर और 22वीं है अविवेक। अविवेक बुद्धि ना हो जिसमें। दोनों बुखार हैं, एक टाइफाइड है एक मलेरिया। मत्सर माने डाहा, ये मलेरिया का बुखार है, बड़ा भयंकर होता है। और अविवेक माने टाइफाइड, बड़ा लंबा चलता है। अविवेक जिसको है उनको समझो टाइफाइड हो गया मान ले अपने आप, बहुत लंबा बीमार रहता है। एक ही रोग से मनुष्य बेहाल हो जाता है, और यहाँ तो पता नहीं 22 क्या हाल होता है इसका, वही जाने। कैसे स्वस्थ रहेगा ये मन? मन स्वस्थ रह सकता है इन बीमारियों में? नहीं। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो हम भी कैसे स्वस्थ रह जाएंगे? कहते हैं काकभुसुंडी गुरु जी, इनका इलाज तो है लेकिन ये ना बिल्कुल खत्म नहीं होते, इनको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म ना हो ये बीमारी। इलाज बताए यहाँ काकभुसुंडी ने, नियम बनाओ, कोई नियम बनाओ। हाँ भाई ये काम नहीं करना या ये नहीं खाना, इस चीज से मेरे को दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नियम बनाओ तो कंट्रोल में रहेगी बीमारी। धर्म का आचरण करो, धर्म पे चलो। अच्छी बातों को जीवन में धारण करो, कुछ बचे रहेंगे। विधि और निषेध दो तरह की बातें आती हैं धर्म में। विधि माने ये करो, ये सब करना चाहिए। निषेध माने ये नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म, इसी को धर्म कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसी तो धर्म है। तो धर्म का आचरण करो, धर्म को धारण करो, बचे रहोगे थोड़े थोड़े। आचरण, जिसका आचरण अच्छा है वहां भी ये बीमारी कम रहती है। जो 22 बीमारी बताई, आचरण सही है तो इन बीमारियों से थोड़ा थोड़ा बचा जा सकता है। तप सहना, सहन करना, तप। दुख सुख लाभ हानि यश अपयश सहन करो। ज्ञान, यह भी मानस के जो मन के रोग है उनकी एक दवाई है, ज्ञान। यज्ञ करना, जप करना, भगवान का जप करना, ये भी मन के रोगों को दूर करने में सहायता करती है। और दान, ये काकभुसुंडी ने 8 दवाई बताई। कहते हैं इनसे रोग बिल्कुल तो दूर नहीं होंगे, हाँ कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे। एक और दवाई बताते हैं इनसे अलग काकभुसुंडी। क्या है वो दवाई? सदगुरु वैद बचन विश्वास संयम विषय कयास। एक वैद्य होना चाहिए। कोई बीमारी है तो वैद्य के पास जाओगे, तो वैद्य कैसा हो? सदगुरु जैसा वैद्य। तन की शरीर की बीमारी के लिए नहीं है, ये मन
हम तो मन की बीमारी की बात में कर रहे हैं यहाँ। तो वैद्य कैसा हो? सतगुरु जैसा, वचन विश्वास। गुरु का वचन, उस पर विश्वास करना। देखिए, कोई डॉक्टर है, कुछ बीमारी तो उसके नाम, उसके विश्वास से ठीक हो जाती है। वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, तो आधा तो आदमी ना वैसे ठीक हो जाता है। फलाने के पास, अरे उसके पास चला जा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, नाम सुन के ठीक हो जाता आधा तो। विश्वास, वचन विश्वास, गुरु के वचनों पे विश्वास। गुरु ने जो कह दिया वही मंत्र है ना। गुरु के वचनों पे विश्वास करो। परहेज क्या करना? संयम यह न विषय कयास। भाई कोई दवाई लोगे तो परहेज तो बताएगा डॉक्टर, यहाँ गुरु भी परहेज बताता है। यहाँ कौन सा परहेज है? विषय भोगों में मत पड़ो, भोगों की तरफ से दूर रहो। भोगों से, भोगों में पड़ोगे तो फिर मन के रोग दूर ना हो। ये परहेज है। जैसे हर दवाई, जो शरीर के रोग हैं, बुखार सुखार, उनके लिए भी तो डॉक्टर परहेज बताता है। तो मन के रोगों का परहेज है, भोगों में कम से कम पड़ो, भोगों से दूर कोशिश बनाओ, दूर रहो। रघुपति भगति संजीवन मोरी। अब दवाई का नंबर आ गया। वैद्य भी मिल गया, सतगुरु, और ऐसा गुरु मिल गया जिसके वचनों पे हम विश्वास भी करते हैं। परहेज भी करते हैं, विषय भोग नहीं करते या उनसे दूरी बना के रखते हैं। अब है दवाई का नंबर। दवाई, दवाई है रघुपति भगति संजीवन मूरी। वह दवाई है भगवान की भक्ति। भक्ति माने, भक्ति माने, मान लो हम अपने परिवार में 4 आदमी हैं, उसमें एक और जोड़ दो अपनी तरफ से, 5 हो गए। 5वां कौन है? भगवान। यही भक्ति है। राम जी हमारे हैं, यही मानना भक्ति है। जब हमने ये मान लिया कि राम जी हमारे हैं, यही भक्ति है और यही दवा है। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर अपने रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। हम हैं रमन बिहारी के। सेवा करना धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। भगवान हमारे हैं, यही मानना भक्ति है। मान लो, ये दवा है।
इस बीमारी की दवा क्या है? भक्ति। भक्ति ही इन रोगों की दवा है, संजीवनी बूटी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अच्छा, दवाई लेनी कैसे है? डॉक्टर बताएगा ना, 20 चीज ऐसी दवाई लेनी है। खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, पानी से लेनी है, दूध से लेनी है, गर्म से लेनी है, ठंडे से, सब बताते हैं। तो यहां भी कैसे लेनी दवाई? अनुपान माने जिससे दवाई लेते हैं, पानी से, दूध से, उसको अनुपान बोलते हैं, अनुपान। यहां अनुपान क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। बुद्धि श्रद्धा रूप होनी चाहिए, तभी दवाई काम करेगी और रोग दूर हो सकते हैं। राम भक्ति के बिना ये रोग दूर नहीं होंगे। राम भक्ति माने राम से प्रेम, राम से प्रेम। और राम से प्रेम होगा राम की कथा सुन के, और कोई रास्ता नहीं। भक्ति या राम से प्रेम राम कथा का जूस, निचोड़ है। कैसे पता लगे कि हमारे रोग खत्म हो गए या कम हो गए? कैसे पता लगेगा? भाई शरीर बुखार होगा तो हम डॉक्टर को लगा के देख लेगा, भाई बुखार नहीं, भाई ठीक हो गई। तो अंदर वाले रोग कैसे पता लगेगा कम हो गए, खत्म हो गए या नहीं? एक तरीका बताया यहाँ। सभी के साथ रहते हुए अलग रहे। मैं ये मेरा, वो मेरा, ये खत्म। रहो, सारे काम करो, सबके साथ करो, लेकिन उसी के अंदर घुसे ना रहे। आसक्ति ना हो। आसक्ति माने उसी के अंदर घुस जाना, बिल्कुल ही उसके बगैर रहना ही नहीं। आसक्ति जैसे जैसे कम होती है, हम अपने आप को समझें रोग कम होते जा रहे हैं, मन के रोग। संत कहते हैं अगर आसक्ति ही रखनी है तो उसमें रखो। इस दुनिया में क्या आसक्ति रखनी है? ये आज है कल छोड़ जाएंगे, उसमें रखो, वो कभी साथ छोड़ता ही नहीं। अगर आसक्ति के बगैर मन नहीं लगता, उसमें करो ना आसक्ति, उससे बढ़ाओ आसक्ति, उससे लिपटो जाके। काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, हमारे वेद शास्त्रों का निचोड़ क्या है? राम भजिए सब काम विसारी। सब कुछ छोड़ दो और उसको बजाओ, यही है बस, और कुछ नहीं है। अगर इन्हीं चक्करों में पड़े रहे तो ये रोग तो ऐसे ही रहेंगे और बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होने। श्रुति सिद्धांत इह इउरगारी, भजिए राम सब
काम है बिसारी, भजिए राम है सब काज है बिसारी। सब काम छोड़, सब काम छोड़ दो मतलब पीछे मत पड़ो, कामनाएं कम से कम, इच्छाएं कम से कम रखो। ये नहीं कि काम नहीं करना, काम तो करना। कर दिया छुट्टी, उसको सिर पर लादे मत रहो, मैंने किया मैंने किया, वो नहीं किया। और उसको आप जाने ये हो गया, आपने करवाया था ये हो गया, और आप जाने आप करता मत बनो, मैंने किया। जैसे ही करता बनोगे उसका फल भी भोगना पड़ेगा। उसके वाले कर दो ना, कर आगे अपने आप जाने हो, तुम जानो मेरे तो जैसा हुआ हो गया, जैसा आपने करवाया हो गया, अब आप जानो, मेरा कोई मतलब नहीं। फिर उसका फल मिलता है, वो फिर उसकी जिम्मेदारी वहां अपने सिर पे मत लो ना। हम ठप्पा, मेरे नाम ये प्लेट लगा दे यहाँ, ये कमरा मैंने बनवाया धर्मशाला में, है ना, प्लेट नंबर प्लेट फलाना फलाना नाम, फलाने उस गांव का रहने वाला, कमरा बनवाया धर्मशाला का। कोई मतलब नहीं उसका, वो लगेगा ही नहीं, लगेगा नहीं। ऐसी देनी दीन जो पित सीखे हो सूर, है ना, जो जो कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। सैन एक हुए हमारे यहाँ कवि, उनसे पूछते हैं कि सैन साहब ये देने का तरीका कहाँ से सीखा आपने? आप किसी को कुछ देते हो, हाथ ऊपर करके देते हो ना, तो गर्दन को नीचे झुका लेते हो, ऊपर देखो ना उसको मिल रहा है ना मिल रहा है, ऐसे कर लेते हो, ये कौन सा तरीका सीखा, कहां से सीखा सैन? जवाब दिया, ऐसे ही जवाब दिया सैन ने, देनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन। देने वाला तो कोई और है, दिन रात दिए जा रहा है, लोग भरम हम पे करें। लोग सोचते हैं ये सैन दे रहा है इसलिए नीचे ने, इसलिए मुझे शर्म आती है ऊपर देखने में। लोग मेरे को सोचते मैं दे रहा हूं, मैं तो देने वाला हूं ही नहीं, देने वाला वो, पता भी ना लगे इस हाथ ने दिया, इसको पता ना लगे क्या दिया, वो उसको कहते हैं देना। खड़ा होकर भाई माइक से बोल दे 1100 रुपये दिए हैं, ये ना पुण्य को नष्ट कर देते हैं। दिया दिया खत्म, दिए भी और किसी काम भी नहीं आए, पुण्य नष्ट हो जाता है। ठप्पा मत लगवाओ, हाँ लिख भाई, पर्ची काट के दे, ला रसीद दे, क्या करेगा रसीद देगा, साथ लेके जाएगा रसीद, रसीद दे। सत्कर्म करके और उसको समर्पित कर दो, लो कर दिया। अगर देखो बुरे काम की तो बात भूल जाओ, अच्छे काम भी करोगे ना और मन में ये रहेगा मैंने किया, खत्म, वो काम खत्म, लगेगा ही नहीं। अच्छे काम की कह रहा, बुरे की तो भूल जाओ, बुरे का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा काम भी करोगे और मन में ये रहेगा मैंने किया, खत्म, फिर उसका पुण्य मिलेगा ही नहीं। हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म को करके और भगवान को सौंप दो, पकड़ो, फिर लगता है, फिर तो जिम्मेदारी भगवान की हो गई ना, लग निष्काम भाव से कर्म करो, कोई अंदर कामना ना हो, अरे प्रभु मैंने ये किया है इसके बदले में ये कुछ तो दो, ये दो ना।
कोई आशा मत रखो। इंसान दुखी क्यों है? मैंने ऐसा किया, उसने भी ऐसा करना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दुखी। आशा, उम्मीद रखना दुखों का कारण है। उम्मीद मत रखो किसी से। अब वो तो आजकल बड़ा बदल गया, वो जाने, हम थोड़ी बदले, हम तो वही है ना। ये आम शिकायत है आजकल ना, बदल गया। अरे वो बदला है ना, मैं तो नहीं बदला। वो जैसा करेगा वो भुगतेगा। मैंने दूसरे का ठेका थोड़ी है, या दूसरे के ठेकेदार है, अपने ना रहते। आप तो कुछ भी करे, दूसरे ने कुछ कर दिया तो बस पूछो ना। गरुड़ महाराज ने अपने प्रश्नों के उत्तर सुने। काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। हर निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दी। हे गरुड़ महाराज, मैं धन्य हो गया। मैं तो एक दीनहीन प्राणी है, भगवान ने मुझे अपना जान के मुझे संत समागम दिया, सत्संग दे दिया। मैं तो इस लायक था ही नहीं। गरुड़ जो है कहने लगे, मैं कृत कृत भयउ तब बानी, सुनी रघुबीर भगति रस सानी। मैं कृत्य कृत्य हो गया। कृत्य कृत्य माने अब कोई कुछ कमी नहीं रहेगी, कृत्य कृत्य हो गया। गरुड़ महाराज ने धन्यवाद किया और तासु चरण सिर नाई सिर, उनके चरणों में, काकभूषुंडी के चरणों में सिर नवाया गुरु जी ने। प्रेम सहित मति धीर, गयउ गरुड़ बैकुंठ तब, हरद राखी रघुवीर। गरुड़ ने काकभूषुंडी को प्रणाम किया चरणों में और बैकुंठ की यात्रा की। हमें भी कथा सुनने के बाद हमारी यात्रा भी बैकुंठ की होनी चाहिए, नरक की नहीं, बैकुंठ की, ऊपर भगवान के पास। कथा सुन के हमें भी ऐसे लगना चाहिए जैसे गरुड़ को लगा है। गरुड़ अपने स्वामी के पास पहुंच गए, चले गए। काकभूषुंडी ने की कथा यहाँ समाप्त होती है। काकभूषुंडी ने अपनी कथा को विराम दिया। 4 कथा वक्ता है यहाँ पे और 4 ही सुनने वाले हैं। तो पहले वक्ता काकभूषुंडी ने अपनी कथा को विराम दिया। शिव जी, गिरिजा संत समागम सम, ने लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संत समागम, संतों के मिलन से अच्छा कोई लाभ है ही नहीं, कोई लाभ नहीं सकता। लेकिन बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। वेद शास्त्र हमारे कहते हैं बिना हरि की कृपा के वो संत मिलन होता नहीं। मुनि दुर्लभ हरि भगति, जो भक्ति संत मुनियों को दुर्लभ है, नहीं मिलती। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास। ये नर बिना परिश्रम के पा सकता है उस दुर्लभ भक्ति को। क्या करना पड़ेगा? जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास।
जो विश्वास करके इस कथा को निरंतर सुनेगा, जो भक्ति संतों को मुनियों को दुर्लभ है, वो आसान हो जाती है हमारे लिए, ऐसे मिल जाती है फ्री में। केवल लगातार कथा सुनो, एक ही कंडीशन है, निरंतर कथा सुनो, निरंतर, एक दिन नहीं, निरंतर माने लगातार, रोजाना भक्ति को पाओगे। पार्वती को कहा जिसका मन राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्मात्मा है, वही सब कुछ जानने वाला है। जिसका मन भगवान के चरणों में है लगा हुआ। शिव जी कहते हैं पार्वती सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है, हमारे पास धन है ना, धन्य है वो धन। कौन सा? जिसकी पहली गति है। धन की 3 गति बताई, धन की 3 गति, 3 तरह धन को हम खर्च कर सकते हैं। नंबर 1 दान, नंबर 2 अपने पे खर्च, और नंबर 3 ऐसे ही छोड़ गए, अब चले गए। दान सबसे उत्तम गति है। जो दान किया वही साथ जाता है। दूसरी गति है अपने ऊपर खर्च कर लिया खत्म, तो कोई लेना देना नहीं। और तीसरी तो सबसे नीचे वाली गति है, जो ना दान दिया ना खर्च किया, ऐसे ही छोड़ गए। अब वो कैसे इसका करता है वो जाने आगे वाला। बिगाड़ने के लिए छोड़ गए। जितना छोड़ोगे उतना दुख मिलेगा। देखिए हम छोड़ गए, अब क्या बताओ आगे वाला उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, हमारे पर लगेगा वो, क्यों छोड़ेगा। ज्यादा छोड़ोगे ज्यादा दुख पाओगे, छोड़ना नहीं। हाँ? छोड़ना सब तीसरे नंबर की गति बताई, सबसे नीचे की खराब गति। तीनों में सबसे नीचा जो छोड़ गए, ना इस्तेमाल किया खुद पे, ना किसी को दिया दान दक्षिणा, और जमा जमा करके मर गया, किसी काम का नहीं। इसलिए धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। सबसे अच्छी घड़ी कौन सी है जीवन की? जब सत्संग होता है। ये इससे अच्छी कोई घड़ी नहीं, इससे अच्छा कोई समय नहीं है जीवन में। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, और धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंग। और जिस जीवन में भक्ति आ जाए वो जन्म धन्य है। वो कुल धन्य है जिसमें कोई राम भगत पैदा हो जाए। शिव जी कहते हैं पार्वती मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको कथा सुनाई, तुम्हारा प्रेम देखकर, तुमको राम कथा में इतना प्रेम था, मैं सुनाए बगैर रह नहीं पाया। अब यहाँ शिव जी कहते हैं ये हर किसी को नहीं सुनानी चाहिए। किस किस को नहीं सुनानी चाहिए? शिव जी कहते हैं इनको नहीं सुनानी चाहिए। कौन कौन? यह न कहिए, ये मत कहना। किस किस को? 60 मूर्ख, मूर्ख को मत सुनाओ, सुनेगा ही नहीं। यह न कहिए 60
हठशील ही, हठी स्वभाव का, हठीला। जो मन लाई न सुन हरि लीलही, ये दोनों मन लगा के नहीं सुनते, सठ भी और हठ भी, इसलिए इनको ना कहें। और कहिए न लोभी ही, कामी ही, क्रोधी ही। कामी, क्रोधी, लोभी, इन तीनों को भी ना कहें। जो न भजई सचराचर स्वामी, जो उनका भजन नहीं करते, तीनों ये, इनको भी ना कहें, मत कहना इनको कभी कथा। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, और जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसको तो कभी सुनाना नहीं चाहिए। क्यों? सुरपति सरिस हो नृप जब हो, चाहे वो इंद्र के समान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसको भी कभी ना सुनाए। ये 6 छांट के बाबा ने कहे इनको मत सुनाओ कभी भी। तो किसको सुनाए महाराज? बोले इनको सुनाओ। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जो सत्संग से प्रेम करते हैं उनको सुनाओ, वो अधिकारी है सुनने के। गुरुपद प्रीति नीति रत जे, द्विज सेवक अधिकारी ते। गुरु के चरणों में प्रेम, नीति पे चलता हो, नीति शास्त्र पे चलता हो, और ब्राह्मणों की सेवा करता हो, ये अधिकारी हैं सुनने के तीनों। ताक यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय रघुराई। उसको तो ये खास सुख देती है। किसको? जिसको भगवान से प्रेम है उसको तो सुनाओ ही सुनाओ, उसको बड़ा सुख देती है। ऐसे 5 बताए जिनको ये कथा सुनानी चाहिए, और 6 बताए जिनको नहीं सुनानी चाहिए, बाबा ने लिखा है। राम चरण रति जो चहै, बाबा लिखते हैं, शिव जी कहते हैं राम चरण रति जो चहै। अगर भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हो, अथवा पद निर्वाण या मोक्ष मुक्ति चाहते हो, तो भाव सहित सो यह कथा, भाव से यह कथा करहि श्रवण पुट पान, कानों से इसका पान करना चाहिए। अगर भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हो या मुक्ति चाहते हो तो भी इस कथा को सुने, भाव से सुने, खाली बैठो नहीं, मन से। कथा कैसे सुनी जाती है? मन से, शरीर से नहीं। शरीर से तो वहां बैठे दूर ओट में, लेकिन मन यहाँ है, हम सुन रहे हैं। शरीर से यहाँ बैठे, मन कहीं घूम रहा है, नहीं सुन रहे, सुन ही ना रहे, खाली हाजिरी कहने के लिए। हेलो, कहाँ? कथा सुन रहा है भाई, खाली दिखाने के लिए लोगों को, अरे बड़ा कथा सुनता है, सुनता कुछ नहीं। किसी ने पूछा कहाँ गए थे? गया तो था राम कथा में, और बोला यार बड़ी अच्छी भागवत कहता है, वहां गया था। भागवत और राम कथा अलग अलग है ना वैसे कहने में। देखो, जो कथा सुनता है वो उसको इतना फर्क तो करना ही चाहिए पड़ेगा ना, कि मैं राम कथा सुन रहा हूँ, भागवत सुन रहा हूँ। बहुत है बोला बड़ी फर्स्ट क्लास भागवत सुना रहा था राम कथा, इतना नहीं ना। हम जहां बैठे थे बताओ सुन क्या रहे हैं? राम कथा सुन रहे हैं कि शिव कथा सुन रहे हैं? बाबा आगे कहते हैं, एही में रुचिर सप्त सोपान,
रघुपति भगति के पंथान। इसमें 7 सीढ़ी है, जैसे हमने पहले बताया, 7 कांड 7 सीढ़ी भगवान की भक्ति के पास जाती हैं। 7 सीढ़ियां, पहली से 7वीं पे जंप नहीं करना ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, एक एक करके पहुंचना है। ये नहीं कि पहली से जंप कर दिया, 7वीं बीच में छोड़ दी सारी, एक्सीडेंट, गिर जाएगा। 7 कांड 7 सीढ़ियां पे चढ़ चढ़ के और तब आखिरी में पहुंचना है भक्ति के पास, राम भक्ति। इस मार्ग पे वही चल सकता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि एहि मार्ग सोई। इस पथ पे, इस रास्ते पे वही पैर रखेगा जिस पर उसकी कृपा। नहीं तो चलेगा नहीं, वो थोड़ा चलेगा, नहीं यार ये तो ऊपर खाबड़ रास्ता, वापिस आ जाएगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसकी कृपा है, कितना ही ऊपर खाबड़ क्यों ना हो, पहुंच जाएगा 7वीं पे। पार्वती कहने लगी, मैं कृत कृत भयऊ अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। सब क्लेश दूर हो गए, राम की भक्ति, दृढ़ भक्ति, मजबूत वाली मेरे हृदय में पैदा हो गई। मैं कृत कृत्य हो गई, अब कोई जरूरत नहीं रही। यहाँ पे भगवान शंकर ने भी अपनी कथा को विराम किया। 2 जनों ने विराम कर दिया, काकभूषण ने भी कर दिया और शंकर जी ने भी कर दिया। तीसरे हैं तुलसी बाबा। अब तुलसी बाबा कहते हैं, एहि कलि कालन साधन दूजा, एहि कलि कालन साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम है सुमेरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसी बाबा कहते हैं, इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं। कौन से साधन है? योग करना, यज्ञ करना, जप करना, तप करना, व्रत करना, पूजा करना। ये सब नहीं चलते यहाँ कलयुग में ना, कर ही नहीं पाएंगे, नियम से कर ही नहीं पाएंगे। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा नहीं चलेंगे कलयुग में। तो राम ही सुमिरिय, राम का सुमिरन, गाइए राम ही, राम का ही गायन, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, लगातार उनकी कथाएं सुनो। यही तो है बस। सुमिरन करना है तो उसका, गाना है तो उसका, और सुनना है तो उसका, और कुछ नहीं करना। जप तप व्रत पूजा योग कुछ नहीं, जरूरत नहीं, केवल केवल भगवान की कथा सुनो। बाबा कहते हैं, पाई न के ही गति, किसको गति नहीं मिली? पाई न के ही गति, पतित पावन, राम भज सुन 60 मन। हे 60 मन मूर्ख, किसको गति नहीं मिली भगवान का भजन करने से? बताओ तो सही, एक किसको गति नहीं मिली?
ऐसे ऐसे पापी पार उतर गए। कौन कौन? गणिका, अजामिल, व्याध, गीधे, गजादि खल तारे घन। गणिका नाचने वाले, अजामिल ब्राह्मण वैष्णव में फंस गया, वो भी चल गया। गणिका, अजामिल, व्याध शिकारी, गिद्ध जटायु, गज गजेंद्र हाथी, ऐसे ऐसे पार उतर गए भगवान का भजन करके। आभीर, अमन, किरात, खस, सब पचादि अति अघरूप जी। कही नाम बारक ते पावन, होई राम नाम। ऐसे ऐसे नीच प्राणी एक बार भगवान का नाम लेके पवित्र हो गए। इसलिए रघुवंश भूषण चरित यह नर, जो भी भगवान के चरित्र कह ही सुनई जे गावे, कहता है, सुनता है या गाता है, वो कलिमल मल धोई। इस कलयुग के मन के मैल को धोकर बिना ही शर्म, बिनु शर्म, बिना मेहनत के राम धाम सिधावही, राम के धाम चला जाता है। सारी बाबा लिखते हैं सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सत पंच चौपाई मनोहर जान। 7 5 या 7 चौपाई जो आपको अच्छी लगे वो छांट के, जो नर उर्धर, जो अपने दिल में धरता है चौपाई में 5 7 को। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हर। उसके सभी विकारों को भगवान हर लेते हैं। 5 7 चौपाई, ज्यादा नहीं लिखा है, 5 7। जाकी कृपा लवलेश थे, जिसकी छोटी सी कृपा से ये मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। थोड़ी सी कृपा इस सठ के ऊपर पड़ी और परम विश्राम, थोड़े नहीं, परम विश्राम मिल गया। ऐसा राम के समान कौन होगा? कहते हैं मौसम दीन 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 हित, मेरे जैसा दीन और तुम्हारे जैसा दीन का हित करने वाला। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। मेरे जैसा कोई दीन नहीं और आप जैसा कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार के मेरे जो ये संसार के दुख है इनको हर लो। और एक विनती करते हैं बाबा तुलसी यहाँ पे, कामी ही नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी आदमी को नारी अच्छी लगती है, कामी प्यारी नारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी को जैसे पैसे अच्छा लगता है, ऐसे ही मुझे तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हूँ मोहि राम। ऐसे ही मुझे भगवान प्यारे लगे। जैसे कामी को औरत अच्छी लगती है, लोभी को पैसा अच्छा लगता है, ऐसे मुझे भगवान प्यारे लगे, मतलब बहुत प्यारे लगे। बाबा यहाँ आखिर में एक श्लोक लिखते हैं। श्लोक से शुरू हुई थी कथा और श्लोक पे समाप्त होती है। आखिरी श्लोक, पुण्य में पाप हरम, सदा शिव करम, विज्ञान भगति प्रदम।
माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भगतावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर् दहन्ति नो मानवः। पुण्य और पाप हरम सदा शिव कर। कथा पुण्यों को भी हर लेती है और पापों को भी। अजीब सी बात है, पुण्य नहीं देती कथा, पुण्य नहीं करती। पुण्य होने के बाद ही तो कथा मिलती है। जब तक पुण्य हमारे होंगे नहीं, हमें कथा मिलेगी नहीं। तो पुण्य तो हो चुके पहले ही, कथा पुण्य नहीं देती। कथा पुण्य को और पाप को दोनों को हर लेती है कथा। पाप पुण्य के चक्कर खत्म हो जाता है। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम, सदा कल्याण करती है। विज्ञान भगति प्रदम, विज्ञान भक्ति को देने वाली है। माया मोह मलापहम, माया मोह खत्म। सुविमलम प्रेमाम्बुपरम शुभम, जो भी इस रामचरित मानस में गोते लगाएगा, गायंती ये, जो भी गोते मारेगा इस सरोवर में, राम कथा रूपी में, ते संसार पतंग घोर किरणैर्, वो संसार रूपी घोर किरणों में, जलती हुई किरणों में जलेगा नहीं, ठंडा रहेगा। वो कोई भी दहंती नो मानवा, कोई भी मानव। बाबा ने यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसको ये सुने ना। कोई भी किसी भी धर्म, यहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं, जाति का कोई लेना देना नहीं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मानव का हो चाहे दूसरी जाति का, चाहे पशु पक्षी को सुनने से सुनो, कोई भेद नहीं। पूरी मानव जाति के लिए कथा हाजिर है, कोई भी सुने। तुलसी बाबा ने भी अपनी कथा को विराम दिया। 4 में से 3 वक्ताओं ने कथा को विराम दे दिया और एक रह गए। कौन से रह गए? याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को प्रयागराज में सुना रहे हैं आज भी। कहते हैं उसकी कथा का यहाँ समापन हुआ ही नहीं, समापन नहीं होता, चल रही है। अगर होता तो यहाँ लिखते बाबा तुलसी ने यहाँ लिखा ही नहीं कुछ इस बारे में। तो याज्ञवल्क्य महाराज की कथा कहते हैं आज भी चल रही है, वो विराम नहीं लेती, कभी भी चल रही है, अनवरत चली जा रही है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम भी अपनी कथा को विराम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं वे हम पर कृपा बनाए रखें, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम भी अपनी कथा को विराम करते हैं।